हाँ, लास्ट क्या पढ़ा था अपने? तुम आए थे क्या उसमें मुगल काल में क्या चल रहा था लास्ट? 26 को 56 है वो। 1556 है। नेक्स्ट लिखो अकबर। पहले अकबर का चीज देखते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को पाकिस्तान में एक रियासत पड़ती है अमरकोट। अमरकोट में एक शासक था वीरम शाह सोडा। वीरम शाह सोडा के महल में अकबर का जन्म हुआ था जब हुमायूं अपने निर्वासन काल में था 1540 से लेकर 1555 तक, तब उसका जन्म हुआ था अकबर का। बेसिकली अकबर जो शासक बना था वो बना था 14 फरवरी 1556 को। जिसकी सहायता से बना था, एक मंत्री हुआ करता था आसफ खां। इस आसफ खान की सहायता से अकबर शासक बना था। लेकिन चूंकि अकबर का जन्म 1542 में होता, शासक 1556 में बन गया, 14 साल का था, बच्चा था, इसलिए इसका एक संरक्षक बनाया गया था बेहराम खां को। बेहराम खान को इसका संरक्षक बनाया गया था और इसी बेहराम खान ने 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का शासनकाल संभाला था। हालांकि 1560 में अकबर ने खुद शासन संभाला प्रारंभ कर दिया था। ये जो 1556 से 1560 का शासनकाल है, इस शासनकाल को बोलते हैं पेटीकोट का शासनकाल। बेराम खां और हमारे जोधपुर में एक व्यक्ति हुआ है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ और बेराम खां दोनों सेम ही थे, बट कुछ फर्क था इनमें। सेम तो ऐसे थे कि इन्होंने अपने राजा की रक्षा करने के लिए कई सारा संघर्ष किया था। इसके संघर्ष दिनों में राजा के साथ दिया था। लेकिन जब हमारे दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने कहा कि दुर्गादास जी आपको मारवाड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो बिना कुछ आर्गुमेंट किए चुपचाप चले गए थे। लेकिन जब बेराम खां को अकबर ये बात बोलता है कि आपको राजधानी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो बेराम खां ने विद्रोह कर दिया था। तो स्वामी भक्ति का एक शानदार उदाहरण है पर दुर्गादास राठौड़। इसके अलावा 1561 में अकबर ने अपना पहला आक्रमण किया था मालवा पर, और इस समय मालवा का शासक था बाज बहादुर। 1561 में अकबर ने मालवा पर आक्रमण किया था 1500, और ये इसके जीवन का पहला आक्रमण था। मालवा पर किया था और इसमें मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर की पत्नी का नाम था रूपमती। रूपमती इस आक्रमण के दौरान आत्महत्या कर लेती है। अकबर का जब आक्रमण होता तो उस दौरान ये आत्महत्या कर लेती है। अकबर 1562 में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ढोक लगाने आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ढोक लगाने आया था 1562 में। जब यहाँ पर आया था 1562 में, तो इसी दौरान सांबर में इसकी मुलाकात हुई थी। जयपुर का शासक था भारमल। उस भारमल के साथ इसकी मुलाकात होती है और इसी भारमल ने अकबर की यहाँ पर अधीनता स्वीकार की थी। ये पहला शासक है, राजपूत शासक, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ भारमल की बेटी थी हरकाबाई। इस हरकाबाई का विवाह भी भारमल ने अकबर के साथ कर दिया था और इसी हरकाबाई को हम इतिहास में मरियम उज्जमानी के नाम से जानते हैं। इसी हरकाबाई को हम इतिहास में मरियम उज्जमानी के नाम से जानते हैं। लिखो एक बार सारी बातें, लिखो। अकबर का जन्म
अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के अमरकोट के वीरमसा सोडा के महल में हुआ। अमरकोट के वीरमसा सोडा के महल में हुआ। वीरमसा सोडा के महल में हुआ। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को आसफ खां की सहायता से, आसफ खां की सहायता से, कहाँ लिखा था मैंने, वो ये रहा, ये यूपी में एक जगह पड़ती है कलानौर का दुर्ग, वहां पर हुआ था इसका राज्याभिषेक है ना, कलानौर का दुर्ग पड़ता है ना। देखो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को आसफ खां की सहायता से कलानौर के दुर्ग में, कलानौर कलानौर के दुर्ग में अकबर का राज तिलक हुआ। कलानौर के दुर्ग में अकबर का राज तिलक हुआ। अकबर का राज तिलक हुआ। अकबर का राज तिलक हुआ। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1556 से 60 के मध्य, 1556 से 60 के मध्य बैराम खान को, 1556 से 60 के मध्य बैराम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया। अकबर का संरक्षक बनाया गया। अकबर का संरक्षक बनाया गया तथा इस शासनकाल को, तथा इस शासनकाल को पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं। तथा इस शासनकाल को पेटीकोट का शासनकाल कहते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1561 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में अकबर ने पहला आक्रमण, अकबर ने पहला आक्रमण मालवा के बाज बहादुर पर किया। मालवा के बाज बहादुर पर किया। मालवा के बाज बहादुर पर किया और उसको हराया। और उसको हराया। और उसको हराया तथा इस दौरान, तथा इस दौरान बाज बहादुर की पत्नी, तथा इस दौरान बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने, तथा इस दौरान बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने आत्महत्या की। रूपमती ने आत्महत्या की। आत्महत्या की। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1562 में, 1562 में, 62 ईस्वी में ना, 1562 ईस्वी में अकबर, अकबर अजमेर के, अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया। 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया तथा इस दौरान, तथा इस दौरान, इस दौरान इसकी मुलाकात, तथा इस दौरान इसकी मुलाकात आमेर के शासक, आमेर के शासक
भारमल के साथ हुई। आमेर के शासक भारमल के साथ हुई। भारमल के साथ हुई। हाँ, शासक बोल दे, राजा बोल दे, कुछ ही बोल दे तो। देखो नेक्स्ट लाइन से। भारमल प्रथम राजपूत शासक था। भारमल प्रथम राजपूत शासक था। प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। अकबर के साथ किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। हरकाबाई को इतिहास में मरियम उज्जमानी के नाम से भी हरकाबाई को इतिहास में मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। मरियम उज्जमानी के नाम से भी जाना जाता है। देखो हेडिंग लगाओ, हल्दी घाटी का युद्ध। इक्कीस जून 1576। हाँ, दोनों चीज आती है इसमें, 18 भी आती है, 21 भी आती है, दोनों लिख लो तुम लोग। अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती है, बस कुछ नहीं। और एक तो था अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप, और इसके बारे में तो हमने डिटेल से पढ़ रखा है। महाराणा प्रताप अकबर की तरफ से इसमें सेनापति आया था मान सिंह, जो कि जयपुर का राजकुमार था। मान सिंह। वैसे तो कई इतिहासकार इसमें जीत अकबर की बताते हैं, बट बेसिकली इसमें जो नैतिक जीत हुई थी वो महाराणा प्रताप की हुई थी, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए इसमें नैतिक जीत किसकी मानी जाती है? महाराणा प्रताप की मानी जाती है। इसको एज इट इज लिख लो, फिर एक लाइन लिखाता हूं मैं आपको ना। लिख लिया? एक लाइन लिख लो। इस युद्ध में नैतिक जीत महाराणा प्रताप की हुई। इस युद्ध में नैतिक जीत महाराणा प्रताप की हुई, क्योंकि क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि अकबर अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब नहीं हो पाया। अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाया। देखो अकबर के शासनकाल का जो अंतिम आक्रमण था वो था 1602 ईस्वी का।
1602 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ पर अंतिम आक्रमण किया था। और इसे कहा जाता है कि अकबर ने इस असीरगढ़ का जो किला था, उस किले का जो ताला था वो सोने की चाबी से खोला था भाई साहब। हाँ, सोने की यूपी में सोने की चाबी से इसका ताला खोला था। ये याद रखना। एक तो बस ये बात याद रखना कि अकबर का अंतिम आक्रमण कहाँ था। अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले पे किया था। कब किया था? 1602 ईस्वी में। ये तो ऐसे फालतू की बात है ना, लिखो। अकबर का अंतिम आक्रमण, अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले पर किया या हुआ? अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ के किले पर हुआ। असीरगढ़ के किले पर हुआ। ब्रैकेट में लिख लो 1602 ईस्वी। ब्रैकेट में 1602 ईस्वी हुआ। तथा इस किले का ताला, तथा इस किले का ताला अकबर ने, तथा इस किले का ताला अकबर ने सोने की चाबी से खोला। तथा इस किले का ताला अकबर ने सोने की चाबी से खोला। सोने की चाबी से खोला। देखो नेक्स्ट, अकबर के दरबार में क्या है? 9 रत्न थे। 9 रत्न मौजूद थे अकबर के दरबार में। कौन कौन से थे उन चीजों को देखते हैं ना। 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। एक है टोडरमल, मैं लिखाऊंगा तब लिखना, ऐसे मत लिखना। टोडरमल, चलो मैं एक लाइन लिखाता हूँ फिर लिखना आप लोग। एक लाइन लिख लो, लिखो। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में निम्न 9 रत्न थे। निम्न 9 रत्न थे। अब नाम लिख लो आप, है ना। पहला टोडरमल था, दूसरा तानसेन, तीसरा भगवंत दास, हाँ लिख लो, मानसिंह, फेजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम, बीरबल। क्या? हाँ, एक नाम क्या लिख दिया एक्स्ट्रा मैंने? टोडरमल था, तानसेन था, भगवंत दास, मानसिंह, फेजी। ये हकीम नहीं है यहाँ पर, है ना। मुल्ला दो प्याजा। लिख लिया? देखो अकबर ने एक धर्म स्थापित किया था अलग से, दीन ए अलाही नाम से। दीन ए इलाही, जिसमें हिंदुओं का और मुसलमानों का दोनों का समन्वय था। दीन ए इलाही नाम से एक नया धर्म स्टार्ट किया था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी व्यक्ति एक ही था, प्रथम व अंतिम, बीरबल। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने
दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो बीरबल था। इसके अलावा अकबर के दरबार में दो चित्रकार रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने एक उपाधि दी थी जरी कलम की। और एक दरबारी था अब्दुल इस्मंद। इस अब्दुल इस्मंद को इसने उपाधि दी थी सीरी कलम की। सीरी कलम, ये दो चीजें हैं। एक मोहम्मद हुसैन को दी थी जरी कलम की और अब्दुल इस्मंद को दी थी सीरी कलम की उपाधि ना। दोनों बातें लिखो लिखो। अकबर ने दीन ए इलाही नामक अकबर ने दीन ए इलाही नामक दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म प्रारंभ किया। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म प्रारंभ किया। एक नया धर्म प्रारंभ किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। बीरबल बीरबल प्रथम व अंतिम व्यक्ति था। बीरबल प्रथम व अंतिम व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। अकबर ने चित्रकार मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की और अब्दुल इस्मंद को सीरी कलम की उपाधि दी। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की और अब्दुल इस्मंद को सीरी कलम की उपाधि दी। और अब्दुल इस्मंद को सीरी कलम की उपाधि दी। सीरी कलम की उपाधि दी। फाइनली 16 अक्टूबर 1605 को अकबर के एक बीमारी हो गई थी, अतिसार। और इस अतिसार रोग के कारण अकबर की 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। तो लिख लो नेक्स्ट लाइन से। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हुई। बीमारी, अतिसार रोग के कारण अकबर की मृत्यु हुई। अकबर के बाद नेक्स्ट लिखो जहांगीर। 1605 से 1627। अच्छा, अकबर का शासनकाल नहीं लिखा था क्या आप लोगों ने? तो लिख लो तो 1556 से लेकर 1605 तक। 1556 से 1605 तक 51 साल तक शासन रहा था अकबर का। जहांगीर है 1605 से 1627 तक। कब हो गए 1603 में अकबर की मृत्यु? 1605 से 1627 है। अच्छा,
देखूंगा जो मैं षड्यंत्र। तो क्या क्या पढ़ के आती है। 1605 में हुई थी। जब मैंने 2 बार पढ़ा रखा है तो मैं ये, जब मैं मेवाड़ पढ़ा रहा था तब इसकी मृत्यु के बारे में बताया था, और अभी बता रहा हूँ फिर भी। देखो जहांगीर के बारे में बातें देखते ना। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। बचपन का नाम क्या था? सलीम था। इसकी अम्मी का नाम देखें, इसकी अम्मी का नाम था मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी। जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु थे। सिक्कों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। उन अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। इनकी हत्या करवा दी थी, क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर का भाई था खुसरो, उस खुसरो की सहायता की थी जहांगीर के खिलाफ। इस वजह से इसकी अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। इसके अलावा जहांगीर ने यमुना नदी के तट से लेकर और आगरा तक, यमुना नदी के तट से आगरा के किले तक, आगरा के किले तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी। सोने की जंजीर। और इस सोने की जंजीर को कहा जाता है न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने अकबर का निर्माण कार्य नहीं लिखा है क्या? वो लिखो पहले। कहीं लिख लो, तो इसमें लिखा थोड़ी जहांगीर में अभी तक। लिख लो कहीं भी। लिखो। 4-5 निर्माण कार्य वो ऐड कर लो। अकबर में लिखना है पहले ना। वो तो भी आगरा का किला आया तब मुझे याद आया अचानक से। निर्माण कार्य। हुमायूं का मकबरा। 4-5 लाइन है। लाल किला। इलाहाबाद का किला। लाहौर का किला। जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा। अटक का किला। लिख लिया।
लिख लिया क्या? कर दो साइड चेंज। यूपी में देखो, बचपन का नाम सलीम था, माता का नाम मरियम उज्जमानी था। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, क्योंकि उसने इसके खिलाफ इसके भाई खुसरो की सहायता की थी। इसने यमुना नदी के तट से लेकर आगरा के किले तक एक सोने की जंजीर लगाई थी, जिसे न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा, और वो भी फारसी भाषा में लिखी है, फारसी में। और इसकी आत्मकथा को कहा जाता है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी हुई है, और तुजुक ए जहांगीरी इसका नाम है। इसके अलावा जहांगीर की बेगम का नाम था मेरुनिसा, वास्तविक नाम मेरुनिसा था, जिसको हम इतिहास में नूरजहां के नाम से जानते हैं। ये किसकी बेटी थी? ये गयास बेग की बेटी थी। गयास बेग इसके पिता का नाम था ना। सारी बातें लिखो एक बार, लिखो यहां तक दोनों लाइन एज इट इज लिख लो, बचपन का नाम और माता। क्या? जोधपुर की थी। तो जोधपुर की थी ना, राजस्थान जोधपुर में आता है। जोधपुर की थी वो। जो राजस्थान से रिलेटेड थी, जिनको अपन राजस्थान हिस्ट्री में कवर कर ली है, उनको मैं दोबारा से रिपीट कराऊंगा, उससे मतलब क्या रहेगा, ये बोल रहा हूँ। लिखे माता तक, लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने सिखों के 5वें गुरु, इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की, हत्या करवाई, ऐसे लिखना ना। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई, अर्जुन देव की हत्या करवाई, अर्जुन देव की हत्या करवाई, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ खुसरो की सहायता की थी, क्योंकि उन्होंने इसके खिलाफ खुसरो की सहायता की थी, खुसरो की सहायता की थी, खुसरो की सहायता की थी। हाँ, लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने यमुना नदी से, इसने यमुना नदी से आगरा के किले तक, इसने यमुना नदी से आगरा के किले तक सोने की जंजीर लगवाई, यमुना नदी से आगरा के किले तक सोने की जंजीर लगवाई, सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, सोने की जंजीर लगवाई, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है, न्याय की जंजीर कहा जाता है। नहीं, लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने अपनी आत्मकथा, इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में, इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी, इसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में, फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी, तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी, तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी। ये लिखा हुआ तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी करो उसको ना, जहांगीरी।
तुजुक ए जहांगीरी नाम से लिखी। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने गयास बेग की पुत्री, इसने गयास बेग की पुत्री मेरुनिसा के साथ विवाह किया। इसने गयास बेग की पुत्री मेरुनिसा के साथ विवाह किया, जिसे इतिहास में, इसने गयास बेग की पुत्री मेरुनिसा के साथ विवाह किया, जिसे इतिहास में नूरजहां के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में नूरजहां के नाम से जाना जाता है। जिसे इतिहास में नूरजहां के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? देखो, जहांगीर का जो शासनकाल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। मुगल चित्रकला का गोल्डन पीरियड था जहांगीर का शासनकाल। नहीं, साझा का आएगा, आगे आएगा वो। तो जहांगीर का शासनकाल क्या कहलाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। इसके अलावा जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज अधिकारी आए थे। एक कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ये आया था 1607 से 8 के बीच, और एक आया था टॉमस रो। टॉमस रो 1615 से 1616 के बीच। ये दो अंग्रेज अधिकारी आए थे जहांगीर के दरबार में। फाइनली जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में काबुल में हुई थी। 1627 ईस्वी में काबुल में इसकी मृत्यु हुई थी। अगर जहांगीर के निर्माण कार्य देखें कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से निर्माण कार्य हुए थे, जहांगीर के समय एक बना था अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो बना था सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद यूपी, सिकंदराबाद यूपी में बना था। एक इसकी बेगम नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमाद उद्दौला, एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये बनवाया था नूरजहां ने, नूरजहां के द्वारा निर्मित। ये दो चीजें याद रखना इसके समय के ना। लिखो लिखो, जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से, स्वर्णकाल कहलाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसके दरबार में, इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस, इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1607 से 1608, लिख लो ब्रैकेट में, कैप्टन हॉकिंस के ब्रैकेट में लिख लो 1607 से 1608, और टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो 1615 से 1616, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी आए। इसके दरबार में कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो नामक अंग्रेज अधिकारी
इसके दरबार में आए, इसके दरबार में आए। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में काबुल में इसकी मृत्यु हुई। 1627 ईस्वी में काबुल में इसकी मृत्यु हुई। काबुल में इसकी मृत्यु हुई। लिखो निर्माण कार्य, और दोनों को लिख लो। हाँ, लिख लिया। हम्म, जिसे लिख रखा है। लिख लिया। अकबर का बेटा है ना, है। नेक्स्ट देखो, शाहजहां। अकबर का बेटा ही तो ये। 1627 से 1658। लिख लिया। देखो, शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो था खुर्रम। खुर्रम खान इसका बचपन का नाम था। शाहजहां को एक बार जहांगीर ने गुजरात अभियान पर भेजा था। गुजरात अभियान पर। और इस गुजरात अभियान के दौरान ही जहांगीर ने ही इस खुर्रम खान को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि दी थी। अच्छा, अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अकबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा था। बस का नाम खुर्रम था। गुजरात अभियान के दौरान जहांगीर ने खुर्रम खान को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का जो शासन काल था वो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। शाहजहां ने जो आसफ खान था, उस आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इसके साथ विवाह किया था।
और इसी अर्जुमंद बानो बेगम को इतिहास में हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को इतिहास में किसके नाम जानते हैं? मुमताज महल के नाम से जानते हैं। और इसी की याद में शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनाया था। ताजमहल का निर्माण इसी की याद में करवाया है। शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैद करके रखा था इसको 8 साल तक। फाइनली जब ये एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाया था ना अभी नूरजहां ने, उसका जब ये निरीक्षण कर रहा था तो उस दौरान 1658 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहा था और उसके युद्धों में इतना शासनकाल गुजरा नहीं था। शाहजहां के समय के निर्माण कार्य याद रखना, निर्माण कार्य। देखो शाहजहां ने एक तो बनवाया था लाल किला, दिल्ली है, पहले लिख लिया, वो आगरा वाला था। फिर बनाया था इसने एक, जो आगरा का लाल किला था उसमें एक मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा। इसने दिल्ली दरवाजा बनाया था, दिल्ली दरवाजा आगरा के लाल किले में। इसने ताजमहल बनवाया था, ताजमहल आगरा में। इसके बारे में दो तीन बातें याद रखना। ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1647 ईस्वी में। इसका जो वास्तुकार था, वास्तुकार का नाम है अब्दुल अहमद लाहौरी। अब्दुल अहमद लाहौरी। और इसका जो प्रमुख मिस्त्री था वो प्रमुख मिस्त्री था ईसा खां। इसने एक बनाई थी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में। ये लिख लो सारी बातें। लिख लो इनको। अच्छा इसे पहले का लिखाना है क्या? ये कुछ लिखा है नहीं? भी तुम बोलेगी ना बेटा। लिखो बचपन का नाम, बचपन का नाम। इसी माँ भी नहीं बोली, ये मैं सोचा लिख क्यों नहीं रही। लिखो बचपन का नाम खुर्रम खान। लिखो नेक्स्ट लाइन से। शाहजहां खुर्रम खान को गुजरात अभियान के दौरान, खुर्रम खान को गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान जहांगीर ने, गुजरात अभियान के दौरान जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां की उपाधि दी। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने आसफ खान की बेटी, इसने आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, इसने आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया। अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया, विवाह किया, जिसको इतिहास में
मुमताज महल के नाम से, जिसको इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, जिसको इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसी की याद में, इसी की याद में शाहजहां ने आगरा में, इसी की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, इसी की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया, ताजमहल बनवाया। आगरा में, आगरा में ताजमहल बनवाया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसका शासनकाल, इसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का, इसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, इसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से। औरंगजेब ने इसे, औरंगजेब ने इसे 8 साल तक, औरंगजेब ने इसे 8 साल तक कैद करके रखा, औरंगजेब ने इसे 8 साल तक कैद करके रखा, कैद करके रखा। लिखो नेक्स्ट लाइन से। 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में एतमाद उद्दौला के मकबरे का, 1658 ईस्वी में एतमाद उद्दौला के मकबरे का, एतमाद उद्दौला के मकबरे का, एतमाद उद्दौला के मकबरे का निरीक्षण करते हुए, एतमाद उद्दौला के मकबरे का निरीक्षण करते हुए इसकी मृत्यु हुई, निरीक्षण करते हुए इसकी मृत्यु हुई। डेट लिखा थी कि मैंने 1658? डेट लिखा थी क्या? क्या लिखा थी? लाइन क्या बोली थी मैंने? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो आगरा, ब्रैकेट में आगरा लिख लो, है ना? आगरा में हुई थी इसकी मृत्यु। देखो निर्माण कार्य, निर्माण कार्य, और लिख लो इनको जीटीज। क्या? हाँ, दो है ना लाल किला।
बस अब औरंगजेब और बचा है, फिर मुगल काल खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे पॉलिटी। लाहौरी। अंग्रेजों ने। हम्म। लिख लिया। नेक्स्ट लगाओ हेडिंग, औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट है। 1658 से 1707 ईस्वी। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं तेरे को? औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। तुम्हारा ध्यान तो रहता नहीं कब क्या पढ़ा दिया कब क्या नहीं पढ़ाया। तूने आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ रखा क्या जो है? अरे दीक्षा, आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ा क्या तूने? हैं? तेरे से पूछ रहा हूँ, सुन नहीं रही कि तू? तूने आधुनिक इतिहास पढ़ा है नहीं पढ़ा? उसमें बहादुर शाह सेकंड नहीं पढ़ा? बहादुर शाह फर्स्ट नहीं पढ़ा उसमें? फिर दोबारा क्यों? 1707 के बाद वाले सारे शासक मैंने उसमें पढ़ाए। लिख लिया। औरंगजेब। देखो, एक बात याद रखना कि शाहजहां के बाद यही शासक बना था, बनना ही था, उसका बेटा था ना, शाहजहां के बाद शासक बना था यही। इसने एक उपाधि धारण की थी आलमगीर की। आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसको इतिहास में जिंदा पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीजन है, देखो। पहले मुगल शासकों ने एक प्रथा प्रारंभ कर रखी थी, तुलादान। तुलादान समझते हो क्या क्या होता है? कि एक तराजू के एक पल्ले में तो शासक बैठ जाएगा, दूसरे पल्ले में सिक्के सोना चांदी वस्तु कुछ भी तोल के उसके बराबर दान में करेंगे, वो तुलादान कहलाता है। एक तो तुलादान प्रथा, एक झरों का दर्शन प्रथा, कि जनता को राजा एक दिन आकर सप्ताह में और झरों का दर्शन देगा, महल में खड़े होकर दर्शन देगा जनता को। और एक मुगलों ने एक अलग से ही प्रथा चला रखी थी कि जो भी ये सिक्के निकालते थे उन सिक्कों पर ये कलमा गुदवाते थे। कलमा गुदवाते थे ये उनके उन सिक्कों पर। तो इन तीनों प्रथाओं को औरंगजेब ने, तुलादान को, झरों का दर्शन को और सिक्कों पर कलमा गुदवाने वाली प्रथा को बंद कर दिया था। इन तीनों प्रथाओं को बंद किया, इस वजह से इसको क्या कहा गया? जिंदा पीर कहा गया। भाई ये सब काम तो पीरों के बाद करे जाते हैं, ये सब काम नहीं कर रहा, इसलिए कौन सा पीर है ये? जिंदा पीर है। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को माना है, कि मैं जो शासन कर रहा हूं ना वो कुरान के आधार पर कर रहा हूं, जो बातें कुरान पर लिखी हुई इसके आधार पर कर रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से मुगल शासक ने अपने शासन का आधार कुरान को माना है? औरंगजेब ने। औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरासो बानो बेगम। दिलरासो बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर। इन तेग बहादुर की हत्या करवाई थी।
5वें गुरु की किसने करवाई थी? जहांगीर ने। 9वें गुरु की हत्या करवाई है औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि इन तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से इन्होंने इसकी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। औरंगजेब की एक और रानी थी जिसका नाम था रबिया दुर्रानी, और इस रबिया दुर्रानी की याद में औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र, यहां पर एक मकबरा बनवाया था जिसका नाम है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। और इसी बीबी के मकबरे को बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल। औरंगजेब के बारे में सारी बात याद रखनी है। शाहजहां के बाद शासक बनाता है, सिंपल सी बात है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसको इतिहास में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने तुलादान, झरों का दर्शन और सिक्कों पर कलमा गुदवाने की प्रथा को बंद करवाया था। औरंगजेब की पत्नी का नाम या बेगम, मुख्य बेगम का नाम दिलरस बानो बेगम था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब अपने शासन का आधार कुरान को मानता है। औरंगजेब की एक और बेगम थी रबिया दुर्रानी। उस रबिया दुर्रानी का मकबरा इसने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं, तथा इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। बस। और फाइनली 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह है आपका औरंगजेब। औरंगजेब बारे में एक बात तो याद रखना, औरंगजेब वीणा बजाता था, वीणा वादक था। जिस प्रकार से अकबर नगाड़ा बजाता था, अकबर नगाड़ा वादक था, उसी प्रकार से औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था ना। ठीक है, लिखो, हेडिंग लगा ली औरंगजेब। इसमें लिखो, यह शाहजहां के बाद, यह शाहजहां के बाद, यह शाहजहां के बाद दिल्ली का शासक बना। यह शाहजहां के बाद दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बना। दिल्ली का शासक बना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर की उपाधि धारण की। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसने सिक्कों के 9वें गुरु, इसने सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। इसने सिक्कों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। तेग बहादुर की हत्या करवाई क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसे इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसने तुलादान, क्योंकि इसने तुलादान, झरों का दर्शन, इसने तुलादान, झरों का दर्शन और सिक्कों पर कलमा गुदवाने की प्रथा को, और सिक्कों पर कलमा गुदवाने की प्रथा को, नहीं, जैसे अपने सनातन धर्म में गायत्री मंत्र होता है ना, वैसे मुसलमानों में 5 कलमा होते हैं। प्रत्येक मुसलमान को कलमा याद होना जरूरी है। जैसे हमारे प्रत्येक हिंदुओं को गायत्री मंत्र याद होना जरूरी है, उसी प्रकार से प्रत्येक मुसलमान को 5 कलमा याद होना जरूरी है। कलमा 5 होते हैं, श्लोक के लाइन है 5, उन लाइनों को कलमा बोलते हैं। हाँ,
सिक्कों पर कलमा गुदवाने की प्रथा को बंद किया। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसकी बेगम का नाम, इसकी बेगम का नाम दिलरासो बानो बेगम था। इसकी बेगम का नाम दिलरासो बानो बेगम था। दिलरासो बानो बेगम था। दिलरासो बानो बेगम था। इसकी बेगम का नाम दिलरासो बानो बेगम था। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन में। इसने अपने शासन का आधार, इसने अपने शासन का आधार कुरान को माना। इसने अपने शासन का आधार कुरान को माना। कुरान को माना। कुरान को माना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। इसने अपनी बेगम, इसने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में, इसने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा, रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। लिख लो ब्रैकेट में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसने अपनी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा ब्रैकेट में औरंगाबाद महाराष्ट्र बनवाया, बनवाया, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। लिख लिया? देखो एक दो बात और देखना। एक टैक्स स्टार्ट किया था जजिया कर, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टैक्स स्टार्ट किया था जजिया कर। बीच में औरंगजेब, अकबर ने इसको बंद कर दिया था और जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया था औरंगजेब ने। एक तो ये बात याद रखना। लिखो नेक्स्ट लाइन से। लिखो, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। हेडिंग लगाओ आप, पुरंदर की संधि। हाँ इसी में, पुरंदर की संधि 22 जून 1665। पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब वर्सेज शिवाजी, और इसमें औरंगजेब तरफ से जो भाग लेने गया था वो था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। इसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देंगे। 23 किले मुगलों को देंगे। और दूसरी शर्त यह थी कि शिवाजी कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, जबकि इनका जो बेटा था संभाजी, वो मुगल दरबार में जाएंगे। ये दो शर्तें थी इसकी ना। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, औरंगजेब वर्सेस सवाई जय सिंह। दो शर्तें थी, 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दिए जाएंगे और शिवाजी कभी मुगल दरबार में जाएंगे, इनके बेटे संभाजी मुगल दरबार में जाएंगे। लिख लो क्या?
11 जून है 22 जून है? लिखो एक बार तो। 22 जून तो लिखो। कहाँ तक लिख लिया? सवाई जय सिंह तक लिख ले। सवाई जय सिंह तक लिख लो। सवाई जय सिंह तक लिख लो। लिख लिया? लिखो शर्तें। तू कहाँ पढ़ के आती है 11 जून फालतू कहाँ पढ़ के आती है तू? कौन सी कॉपी में है? 11 जून है? खोल। 22 जून ही उसमें। लिखो नेक्स्ट लाइन से। शर्त लिखो, पहली शर्त लिखो। शिवाजी ने शिवाजी ने अपने 35 किलो में से शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दिए। अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दिए। तेईस किले मुगलों को दिए। दूसरी शर्त लिखो। शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। उनकी जगह उनका बेटा शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। उनकी जगह उनका बेटा संभाजी मुगल दरबार में जाएगा। उनकी जगह उनका बेटा संभाजी मुगल दरबार में जाएगा। उनकी जगह उनका बेटा संभाजी मुगल दरबार में जाएगा। मुगल दरबार में जाएगा। लिख लिया? लिखो। औरंगजेब वीणा बजाता था। औरंगजेब वीणा बजाता था। औरंगजेब वीणा बजाता था। वीणा बजाता था। लिख लिया? लिख लो लास्ट। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु हुई। ये हो गया आपके मुगल काल कंप्लीट, और इसी के साथ हिस्ट्री कंप्लीट है ना।